हेलो जी, सो वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम एनालाइज करने जा रहे हैं द पीई ट्रैप। व्हाई अ लो पीई डजंट मीन अ गुड डील एवरी टाइम। हम क्यों हमेशा बहुत सारे इन्वेस्टर्स मैंने देखा है पाए जाते हैं कि जो कम पी उनको दिखता है तो उनको लगता है कि दिस इज यू नो गोल्डन मोमेंट फॉर देम टू बाय एनी स्टॉक और स्क्रिप्ट। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस पूरे ट्रैप को हम आज डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे 3 केस स्टडीज के साथ। और हम कोशिश करेंगे जानने की कि कौन कौन से रीजन हैं जिनकी वजह से इन्वेस्टर्स इस ट्रैप में फंसते हैं। और क्यों आखिरकार हमेशा पी जिस कंपनी का कम हो जरूरी नहीं है कि वो एक अच्छी कंपनी हो। और ऐसे कई सारे सिनेरियोज होते हैं जिसमें आपको पता भी नहीं चलेगा और आप उस ट्रैप के शिकार हो जाओगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, एक बार फिर से अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी ए गोल्ड माइन फॉर योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। सो जैसा कि हमने बोला कि हम 3 केस स्टडीज को स्टडी करेंगे, तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे केस स्टडी ऑफ टाटा स्टील कि कैसे 2021 में हमको टाटा स्टील का जो पीई है वो 5 रुपए तक पहुंच गया था। 5 रुपए तक पीई पहुंच गया था 2021 में। बट उसके बाद भी कंपनी कंपनी बहुत ज्यादा क्रैश हो गई। क्यों हो गई, कैसे हो गई, सारे रीजंस को डिस्कस करेंगे। देन वी विल बी डिस्कसिंग, जस्ट गिव मी लिटिल टाइम। Then we will be discussing about Idea, Arcom, and we will be discussing about Idea, Arcom, and finally some few more stocks to understand this phenomenon. So सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं कि आखिरकार पीई क्या होता है और इसका मिथ क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ऑलमोस्ट सारे लोग जानते हैं बट स्टिल आई जस्ट वांट टू डिस्कस इट कि पी रेशो होता क्या है। सो पी रेशो सबसे इजी मल्टीपल है। अगर कोई नोवाइस इन्वेस्टर भी होगा तो वो पी रेशो के बेसिस पर कंपनीज को बाय करने की कोशिश करता है। सो बेसिकली पी इज नथिंग। पी स्टैंड फॉर प्राइस एंड ई स्टैंड फॉर अर्निंग। सो प्राइस टू अर्निंग रेशो। हाई पी का इन जनरल मतलब माना जाता है कि कंपनी ग्रोथ फेज में है, और लो पी का मतलब माना जाता है कि या तो कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो बहुत कम है, मींस इट इज एक्चुअली अ गुड बाय। एंड सेकंड चीज जो है वो बताती है कि मार्केट इज स्केप्टिकल, मींस कुछ ना कुछ कंपनी में प्रॉब्लम है। तो ये जो ट्रैप क्रिएट होता है वो बिकॉज ऑफ दूसरे रीजन की वजह से होता है कि मार्केट जो है कंपनी में कुछ ना कुछ इंटरनल गड़बड़ होती है, न कि दैट इज अ वैल्यू इन्वेस्टिंग। ओके। सो पी रेशो जैसा कि हमने समझा, इट्स सिंपल दैट कि जैसे किसी कंपनी का पी रेशो अगर लेट से 20 रुपए है तो इट मींस कि 1 रुपए प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो जनता है, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो 20 रुपए खर्च करने को तैयार है। जैसे कि हम पहले भी वैल्यूएशन ट्रैप में डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत ज्यादा पी भी बहुत अच्छी चीज नहीं होती। लेट से किसी कंपनी का पी 200 चल रहा है, कंपनी के पी 1000 रुपए तक, जोमेटो का अगर पीओ की बात करोगे तो 2000 रुपए के आसपास तक पहुंच गया था। तो अगर आप समझिए कि उस वैल्यूएशन पे अगर आप कंपनी खरीदने जा रहे हो तो दैट इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स। एंड सेम थिंग ऑल्सो हैपन्स। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी का पीईओ अगर 3 है, 4 है, 5 है तो फिर आप उसको खरीदने लग जाएं, बिकॉज दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ डिजास्टर्स थिंग। उसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं। सो ऐसा माना जाता है इन जनरली, ये मिथ्स हैं पी के बारे में कि अगर पी लो है तो अंडर वैल्यूड अपॉर्चुनिटी है। जबकि रियलिटी चेक अगर हम करें तो लो पी का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं कंपनी में ग्रोथ की प्रॉब्लम्स हैं, और बिजनेस जो है वो जो भी उसके पास कैश है, या तो कैश है नहीं, अगर है तो फिर वो उसको यूटिलाइजेशन उसका इफेक्टिवली कर नहीं पा रहा है, राइट। सो हाँ, आगे बढ़ते हैं। सो पी ट्रैप आखिरकार इसमें क्या होता है। सो द मिस्टेक इज गोइंग जस्ट बिकॉज पी लुक्स लो, जैसा कि हमने डिस्कस किया। जबकि रियलिटी ये होती है कि लो पी का मतलब अंडर वैल्यूड स्टॉक नहीं होता है। ये बिल्कुल भी आप इसको मिसकंसेप्शन मान के चलें, बिल्कुल भी सच बात नहीं है। ऐसे हजारों केस स्टडीज हैं, हम कुछ केसेस आज लेंगे। और इसका रीजन ये हो सकता है कि प्रॉफिट कंपनी के स्विंग कर रहे हो, जिस कारण से उसका पीई लो हो। सो और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो लो है, हो सकता है कि जिसका पी आपको 5 दिख रहा है और आप उम्मीद कर रहे हैं कि उसका पी 20-25 हो जाएगा और आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, बट हो सकता है कि सालों साल तक उसका पी वहीं पर स्टक होकर रह जाए। सो दिस इज वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हम पीएसयू बैंक का ट्रैप समझते हैं, सीधे चार्ट्स पे चलते हैं। और हम देखना चाहेंगे कि
सबसे पहले हम कैनरा बैंक को देखेंगे। कैन बैंक। व्हाई इज इट नॉट, या इट इज हियर। अगर हम 2015 की बात करें, जैसे कि हम चार्ट पर देखने की कोशिश करते हैं, ये देखिए ये स्टॉक यहाँ पर लगभग 75 रुपीज के अराउंड चल रहा है। और उसके बाद एक बड़ा क्रैश देखने को हमको मिलता है जहां पर स्टॉक 16 रुपए तक में बिक जाता है। तो 75 रुपए पे जब ये चल रहा था तब इसके पी सिंगल डिजिट पी थे। इट इज द स्टोरी ऑफ कैनरा बैंक, देन स्टोरी ऑफ यू नो बैंक ऑफ बड़ौदा, और लगभग सारे पीएनबी, सारे लगभग अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करें, ये एक्सेस जोन में पाए जाते हैं क्योंकि इनमें एनपीएस वगैरह की प्रॉब्लम रहती है जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी यूटिलाइज नहीं हो पाती अच्छे से, और जिसकी वजह से ये हमें लगता है कि बहुत चीप बाय है। पर देखिए आप यहां से स्टॉक कितना गंदा क्रैश हुआ, बाद में स्टॉक रिकवर किया, उस वो क्यों किया उसके रीजन हम डिस्कस करेंगे। देन देन हम बात करना करेंगे आइडिया। आइडिया जो वोडाफोन आइडिया है, आपको यहां पर भी जब 2007-8 की बात करें या फिर 2019 की बात करें, तो यहां पर पी आपको बहुत लो डिजिट्स में मिलेंगे। और देखिए आप स्टॉक वहां से करीब 20-22 रुपए से 6 रुपए, एक समय पे स्टॉक 100-150 रुपए भी ट्रेड करता था, वहां से आज ये स्टॉक 7-8 रुपए के सिंगल डिजिट में ट्रेड कर रहा है। अगर हम आरकॉम की बात करें, तो आरकॉम में भी यू विल सी की सेम स्टोरी सेम है। यहाँ पर 100 रुपए का स्टॉक आज 1 रुपए में मिल रहा है। और यहाँ पर जब जियो के जस्ट आने के पहले यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही लो लेवल के पी लेवल यहाँ पर देखे गए थे। और पी लो इसलिए हो गया था बिकॉज जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर ही खत्म हो गया, बहुत कम हो गया, तो पीई अपने आप आपको जो है लोअर साइड में दिखने लग जाएगा। सो दिस इज हाउ इट इज। अब हम सीधे चलते हैं इनके जो एक्चुअल पीज हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम टाटा स्टील की बात करेंगे। टाटा स्टील में जो मेटल वाली बात कर रहे थे हम, यहां पर आप देखेंगे 2021 की अगर हम बात करें तो यहाँ के पीई जो है, यहां पर आपको सिंगल डिजिट, यस, 5 रुपए के लगभग ये पी, 4 रुपए के लगभग ये पी पहुंच गया था। राइट, 4 रुपए के लगभग पी पहुंच गया तो लोगों को लगा कि इट कुड बी अ वैल्यू बाय, बट वहां से स्टॉक पूरा क्रैश होता है। देखिए यहां पर ये पूरा 138 चल रहा था 5 रुपए के लगभग, और यहां से स्टॉक क्रैश होकर के लगभग आधा रह जाता है। तो ये बिल्कुल भी सच बात नहीं है कि अगर किसी कंपनी का पीई बहुत कम है तो इट इज गोइंग टू बी अ वैल्यू बाय। सेम वी विल बी डिस्कस आरकॉम, रिलायंस कम्युनिकेशन। तो यहां पर मैक्स कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर जो सिंगल डिजिट में जियो के आने के जस्ट पहले 3.2 रुपीज में पीई चल रहा था, बट आप देख सकते हैं कि प्राइस वहां से पूरी तरीके से श्रिंक हो चुकी है। जो अब 30-35 रुपए की चल रही थी वो 1 रुपए आ चुकी है। तो ऐसी आप लोगों को लग रहा होगा कि इस कंपनी में कोई क्यों ही इन्वेस्ट करेगा, बट लेट मी टेल यू, बहुत सारे इन्वेस्टर्स, लाखों इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि अगर आप इवन वोडाफोन आइडिया के अगर आप मार्केट कैप की बात करें तो ये देखिए करीब 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। लोग स्टिल इन कंपनीज में कई बार ट्रैप में फंस जाते हैं और स्टिल लोग कंपनीज को खरीदते हैं। वी हैव डिस्कस्ड टेलीकॉम ट्रैप, हमने आइडिया आरकॉम की बात की, हमने बात की पीएसयू बैंक की भी बात की, कैनरा बैंक को हम एक बार फिर से यहां पर एक बार देख लेते हैं रियल वर्ल्ड सिनेरियो में कि पीई और पीई रेशियोज का किस तरीके से बिहेव किया था। तो हम 2015-16 की बात कर रहे थे, लेट इट। सुबह विल बी, यस, देखिए यहाँ पर सिंगल डिजिट पी हो गया था 5 रुपए, और उसके बाद हमने देखा था कि इतना पी होने के बावजूद भी जो प्राइस है उसकी क्रैश हुई थी, एंड इट वेंट टू यू नो करीब 16 रुपए तक में ये स्टॉक एक टाइम पर अवेलेबल हो गया था। सो इट वॉज द क्लासिकल केस ऑफ पीई ट्रैप। So now we will be discussing about few more things and we will be closing the video after that. So लोग स्टिल इतनी सारी चीजों के बाद क्यों पीई रेशो उनका जो है, इतनी सारी चीजों के बाद भी क्यों स्टिल फॉल फॉर दिस पीई ट्रैप। सो नंबर वन थिंग इज लव फॉर बार्गेन्स। हर किसी को लगता है कि यार मैंने इस चीज को बहुत सस्ते में खरीद लिया है, एंड दैट वाज द प्राइम रीजन। उसकी वजह से हमको लगता है कि जो स्टॉक है हमने शायद बेस्ट प्राइस पर खरीद लिया है, इससे सस्ती प्राइस पे कोई खरीद ही नहीं सकता था, एंड दैट इज द रीजन लोग खरीद लेते हैं। दूसरा, एंकरिंग बायस।
हर समय पर हमको ऐसा लगता है कि जो हमारे दिमाग में कोई प्राइस रह जाती किसी के स्टॉक की, जो कि बार बार एंकर कर रही होती है हमारे दिमाग को कि यार वो वाला स्टॉक तो चला गया था, और ये पास्ट हाई हमें याद रह जाते हैं कि एक बार फिर से ये हमारे हाई को क्रॉस करेगा, और उसकी वजह से हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। एंड मिसप्लेस लॉजिक, ऑब्वियसली हमारा दिमाग लॉजिक देता है कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं वो फिर से बूम करेगा, बिकॉज इसकी प्राइस बहुत ही चीप लेवल पे अवेलेबल है, और हम क्वालिटी को कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे होते हैं, बिकॉज हमें पता है कि कहीं ना कहीं स्टॉक में प्रॉब्लम है, बट स्टिल वी फॉल फॉर दैट ट्रैप। कैसे अवॉइड करें? कंपेयर विद इन सेक्टर, आपको सेक्टर के साथ कंपेयर करना चाहिए, न कि किसी दूसरी कंपनी के साथ जिनके पीई बहुत ज्यादा है, 30-40 हैं। तो आप अगर सेम सेक्टर की कंपनीज को देखोगे, जैसे अगर हम पीएसयू बैंक की बात करें, तो उस टाइम पे सबके ही पीई 5 से 7 के रेंज में आपको मिलेंगे। तो अगर आप विद इन सेक्टर एनालाइज करते तो हो सकता है आप इस ट्रैप में फंसने से बच जाते। चेक अर्निंग्स क्वालिटी, आपको अर्निंग्स क्वालिटी देखना चाहिए यार। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी कंपनी के अर्निंग्स लगातार गिर रहे हैं और उसके वजह से अगर उसके वैल्यूएशंस में दिक्कत आ रही है, तो देन यू मस्ट हैव टू फील फॉर इट, और उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना चाहिए। फोकस ऑन ग्रोथ कंसिस्टेंसी, ग्रोथ, देखो सीधी सी बात है, अगर कोई कंपनी ग्रोथ नहीं करेगी तो फिर वो बाकी सारी चीजें कितनी भी जगह अलाइंड हो, अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट में वो कंपनी परफॉर्म नहीं कर पाएगी। दूसरी अच्छा मैट्रिक है, आप इस पी की जगह पैग रेशो यूज करें, और अगर पैग रेशो 1 से कम है तो दैट इज कंसीडर्ड गुड, और 1 से ज्यादा है तो फिर आप उसको कंपनी को फर्दर एनालाइज करने की जरूरत है। और आपको इंप्रूविंग बिजनेसेस को खरीदने की जरूरत है, ना कि चीप बिजनेसेस को, इसको हमेशा याद रखें। जैसे कि हमने पी पैग मैट्रिक्स की बात करी कि पी अगर एक पैग अगर रेशो अगर 1 से कम है तो दैट इज अ वेरी गुड साइन। अगर 1 से ज्यादा है तो फिर आपको फर्दर उसको वैल्यूएशन को चेक करने की जरूरत है। इसको पैग रेशो को हम किसी दूसरे वीडियो में एक अच्छे से एनालाइज करेंगे। एंड यहाँ पर सिंपल सी बात है कि लो पी डजंट मेक अ स्टॉक चीप, क्वालिटी डज। अल्टीमेट सी बात है कि केवल पी कम होने से कोई स्टॉक अच्छा नहीं हो जाता, आपको क्वालिटी चेक करना ही पड़ेगी। आप ये सब बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज यहाँ पर मैं इस तरीके के वीडियोस जो कि आपको फाइनेंशियल ट्रैप्स में बचने के बचा सकते हैं, उसको लेकर के मैं आता रहता हूँ। थैंक यू सो मच आज का वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टाटा बाय बाय, टेक केयर।